कुश्ता के बारे में बताइए कि कुश्ता है क्या, और इसका ज़हन में आते ही डर क्यों जाते हैं लोग। आप ज़रा कुश्ते के बारे में बताइए कुछ। कुश्ता बेसिकली अंग्रेज़ी में बोलें तो इसको कैलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं, कैलेक्स भी बोलते हैं, इसको मुरक्कब और कंपाउंड भी कहा जाता है। और ये बेसिकली जो हैं जो मिनरल्स हैं, जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो तकरीबन 60 तरह के मिनरल्स से मिलकर बनी हुई है, जो कि हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हैं, जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट भी हैं। तो ये हमारे लिए बैरूनी तौर पर लेना ज़रूरी भी हैं। तो कुश्ता जो बेसिकली है, अब मादनियात जो हैं वो अखज़ किए जाते हैं पहाड़ों से, मिनरल्स रॉक से, सैंड से, तो वो एब्जॉर्बेबल हालत में नहीं होते हैं। हम उसको एज सच इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हम पत्थर को इस्तेमाल कर लें और हमारी बॉडी का वो जुज़ बन जाए। तो वो कैलेक्स फॉर्मेशन जो है, जो कुश्ता साजी है, जो कुश्ता है, वो उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को, उन कॉम्प्लेक्स मिनरल्स को कन्वर्ट करती है एब्जॉर्बेबल हालत में, कि जो हमारी बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो सके और हमारी जिस्म का वो जुज़ बन सके। जो इसलिए जो है वो कुश्ता जो है ऐसी कोई खौफनाक चीज़ नहीं है, वो महज सिर्फ एक एब्जॉर्ब मिनरल्स और जो हमारी बॉडी का माइक्रो मिनरल्स जो हमारे एलिमेंट्स जो हैं उसका एक एब्जॉर्बेबल कंडीशन, एब्जॉर्बेबल हालत का एक नाम है, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके और हमारे बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो नॉर्मली परफॉर्म हो सकें। आपने जो बताया मैं जो बात समझा हूँ अपने नाजरीन के लिए, सिर्फ आसानी के लिए, कि हमारे जिस्म में 60 किस्म के जो मादनियात पाए जाते हैं, नमकियात, मादनियात या मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें धातें भी होती हैं। और अच्छा, उसमें वो आम जो नेचर में हमारी सॉइल पे, पहाड़ों पे, मुख्तलिफ जो हमारी जो ज़मीन है, जो मिट्टी हम हासिल करते हैं, उसमें कई किस्म के नमकियात होते हैं। अब उसको एज इट इज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कुश्ता जो है वो उनको इस्तेमाल के काबिल बनाने का नाम है बेसिकली, यानी कि उसको आप प्रोसेस करते हैं ख़ास तरीके से। केमिस्ट्री का एक प्रोसेस पूरा होता है किसी एसिड के साथ या किसी रिएक्शन करवा कर। तिब में नॉर्मली इसको जो सैफुल्लाह साहब, तिब में आम तौर पर जो हम कुश्ते इस्तेमाल करते हैं वो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के पानी के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं। जी हाँ। तो उन पानियों में से किया है कि वो कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। जी जी। तो वो मसलन अगर हम आम बात करें तो गौदंती है, या मरजान है, या मरवारीद है, सदफ है, ये सारी चीज़ें हैं जो इसका जो सोर्स मिनरल है। तो इनको किसी ना किसी जड़ी बूटी के पानी के साथ पहले वो भिगो के रखते हैं, फिर वो आग देते हैं, प्रोसेस है। तो ये जो अली शेर ने बताया कि ये वो आम जो चीज़ें हैं उनको एब्जॉर्बेबल हालत में वो लाने का नाम कुश्ता है। बिल्कुल सही। तो ये कुश्ते के नाम से डरते क्यों हैं लोग? बहुत शुक्रिया सलीमी साहब, आपने दावत दी। सबसे पहले मैं ये बताता चलो, जैसे आपने बड़ा ही खूबसूरती से तारुफ करवाया, वाकई ऐसा होता है कि जहाँ पे भी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट जाता है वो सबसे पहले ये कहते हैं कि आपने कोई हकीम का कुश्ता तो नहीं खाया। और ये एक साजिश ऐसी यंग डॉक्टर्स की चल रही है जो आगे आगे जो है ना वो तूल पकड़ रही है। इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, कुश्ता फ़ायदा मंद चीज़ है, नुकसानदेह नहीं है। नुकसान उस सूरत में वो देगा, कोई भी चीज़ अगर उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, अगर वो सही तरह से उसका प्रोसेस नहीं हुआ होगा, ठीक है, या उसको कुश्ते को आम तौर पर जो इस्तेमाल करवाया जाता है ज़्यादातर वो मक्खन में इस्तेमाल करवाया जाता है, दूध के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर आप उसे सिंपल पानी के साथ दे दें या उसकी मिकदार थोड़ी सी बढ़ जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि वो बजाय फ़ायदे के नुकसान देगा। लेकिन जो एक हाज़िक तबीब होता है और एक पढ़ा लिखा तबीब है, वो कभी भी इस तरह से काम नहीं करता कि मरीज़ उसके पास आया हो और बजाय फ़ायदे के उसको नुकसान हो जाए। तबीब की पहली प्रायोरिटी जो होती है वो मरीज़ को सेहत की तरफ लेके जाना है। हमारे मतलब के ऊपर भी इसी तरह से ही जब पेशेंट आते हैं तो उसमें मिसाल बुखार के आपने जिक्र किया, तो बुखार के अंदर कुश्ता गौदंती बेहतरीन काम करता है और बहुत सारे मरीज़ों को दिया हुआ, ठीक है, और उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत फ़ायदेमंद हुआ। एक बच्ची आई हमारे पास, वो अपना तकरीबन 12-13 साल की, उसको हमने कुश्ता मरजान का इस्तेमाल करवाया खमीरा गौज़बान के अंदर।
उन खाया, उसके सर में जो दर्द होता था, पुराने से पुराना दर्द, वो भी ख़त्म हो गया। इसी तरह से कुश्ता सदफ है, कुश्ता बैज़ा मुर्ग है, जो ख़वातीन जिनमें ख़ास तौर पे सैलान का बहुत ज़्यादा मसला होता है, लकोरी का, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो कुश्ता जो है इसको इस्तेमाल कराने का एक तरीका है। सबसे पहले जैसे अलीशेर साहब ने बताया कि उसका एक प्रोसेस है, उसको एक प्रोसेस से तैयार करें, उसके बाद उसकी एक मिकदार को सेट करें, और उसके मुताबिक जो है मरीज को उसके मिजाज के मुताबिक अप्लाई करवा दें। साहब इसमें आपने कहा मिकदार की बात जी जी की जी है ना। अच्छा, अब गोश्त एक बंदे की रोजाना जरूरत है 70 ग्राम। जी जी। अगर वो आप किलो खा लेते हैं तो गोश्त की गलती तो नहीं है ना। नहीं, बात तो ये असल में जो इस पे एतराज है, बिल्कुल सही बात है। और अगर कोई कह देता है कि या कोई मोहब्बत में कि इनाम नहीं, आज आपने आधा किलो से ज्यादा खाना ही खाना है, जी जी जी, ठीक है, तो वो मोहब्बत कर रहे हैं या दुश्मनी पाल रहे हैं, तो जी, वो जी। तो उनका जाती मसला है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही गोश्त की जो रोजाना जरूरत है वो खत्म तो नहीं हो गई। नहीं होगी। ये बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल जिस अली शेर ने बताया कि जी 60 के करीब मिनरल्स हैं जो बॉडी जिन, और उनके दो बातें की हैं। एक तो उसका स्ट्रक्चर कायम है, बिल्कुल सही। दूसरा जिस्म के जो अफाल हैं उसके लिए भी जरूरी है। बिल्कुल सही। दोनों चीज, यानी कि जो पहले तो जिस्म बनाया, एक पूरा कालब बनाया, फिर उसने काम क्या करना है, बिल्कुल सही। आंखों ने कैसे झपकना है, जुबान ने कैसे काम करना है, कानों से ये सारी चीजों में इनका रोल है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही। इवन के जो बालों के हवाले से अभी जो स्टडीज आई हैं कि जो जिंक डेफिशिएंसी है या मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स की कमी है, उसकी वजह से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये दिमाग की कारकर्दगी के हवाले से मिनरल्स का बात आती है, बिल्कुल सही। बिनाई के हवाले से हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। तो असल बात तो फिर आपकी बात से ये हुआ कि मिकदार खुराक, तो वो जो गलत इस्तेमाल करता है तो वो बंदा गलत है ना। जी 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 जी, कुश्ता तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही। और कुश्ता तो हमारे यहाँ जो वैदक की के साथ है, जो यहाँ का रवायती तरीका इलाज है वैदक। अच्छा, इसमें अली शेर हम देखते हैं कि जदीद तरीका एलोपैथिक में मुख्तलिफ किस्म के मल्टी मिनरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ढेरों मल्टी मिनरल्स हैं, और आज इस सनत का, एलोपैथिक की सनत का बहुत बड़ा इन्हिसार मल्टी मिनरल्स और मल्टी वाइटामिन्स पे है। तो क्या मल्टी मिनरल कुश्ते नहीं है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया। जी बिल्कुल, आज के अगर कुश्ते का अगर जदीद वर्जन अगर हम देखें तो आज की जो हमारी न्यूट्रास्यूटिक्स की इंडस्ट्री है, जो कि जिनका इल्मी जो सोर्स है हमारे कराबादीन हैं, जिनका इल्मी सोर्स हमारे हुक्मा के वो नुस्खा जात हैं जिनके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, जिनका जो मेन जो क्रक्स था, जो कुश्ता साजी और कुश्तों के बिना के ऊपर वो नुस्खे बनाए जाते थे, तो कुश्तों के ऊपर जो है तरीका इलाज एक मुनसर किया जाता था। तो बिल्कुल आज के जो मल्टी मिनरल्स हैं वो बिल्कुल कुश्ता की ही एक जदीद वर्जन है, मगर उसमें कबाहत मैं ये समझूंगा अपनी तरफ से कि वो सिंथेटिकली सिंथेसाइज्ड हैं, लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज किया हुआ है, मगर हमारे जो कुश्ता जात हैं वो ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल हैं, नेचर के करीब हैं, कुदरत के करीब हैं। तो इसी तरह ही मैं एक केमिस्ट्री का एक असूल बता देता हूँ। केमिस्ट्री का असूल है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, सेम तरह की चीज़, एक तरह की चीज़ उसी तरह की चीज़ को एब्जॉर्ब करेगी। तो अगर हम कुदरती ही चीज़ों के इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो भी ऑर्गेनिक है, कुदरती बॉडी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से ही पैदा की है, और उसी मिट्टी से हम अपनी जिंक का कुश्ता ले रहे हैं, उसी मिट्टी से हम अपनी पारे का कुश्ता ले रहे हैं, उसी कैल्शियम ले रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी के साथ ज़्यादा हमांग है बनिस्बतन वो न्यूट्रास्यूटिक्स, वो वाले आज के मल्टी मिनरल जो कि लैब में सिंथेसाइज किए गए हुए हैं, जो कि सिंथेटिक हैं। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं जो मैग्नीशियम का आजकल बहुत बड़ा कभी, अच्छा हर दौर में एक ये तो चूंकि एक मार्केटिंग का स्टाइल है ना, हर तो कभी कैल्शियम को उठा देते हैं और कभी जिंक को उठा देते हैं, कभी कहते हैं जी कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाना तो कैल्शियम रोजाना इस्तेमाल करें, और कभी जिंक से जिंदगी कह देते हैं। आजकल जो बुखार चढ़ाया हुआ है वो मैग्नीशियम का है। तिब क्या कहती है इस हवाले से कि ये जो हमारा नेचर में जिंक है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका इस्तेमाल करना कैसे है, और वो जो सिंथेटिक है उसके इस्तेमाल में बुनियादी फ़र्क क्या है? जी ये भी बेहतरीन पॉइंट। जैसे हम एलोपैथिक जो हैं अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, आपने गाउदंदी का नाम लिया, मैं उसके मुतरादिफ पैरासीटामोल को रखता हूँ। तो पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिक है, ओवर द टाइम जो है हमारे लिवर को भी डैमेज करती है और हमारे मैदे को अव्वल
दर्जे पे डैमेज करती है, जिगर को नुकसान देती जिगर को है। नुकसान देती है, मुजर जिगर है, ठीक है, मुजर मैदा भी है, ठीक है। मगर उसके मुताबिक हमारी गौदंती देख लें या और हमारे जो गुश्ता देख लें, उनके वो भी वही काम करते हैं मगर वो साइड इफेक्ट नहीं देते, क्योंकि वही पिछली बात मैं अपनी दोहराऊंगा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कि कुदरती चीज़ के साथ हमांग होती है, यानी कि कुदरत से लिया हुआ मिनरल कुश्ते की सूरत में हमारे जिस्म के साथ हमांग होगा तो वो हमारे साथ वो मुज़र असरात भी उसके नहीं उसमें हमें जिस मरीज़ को मिलेंगे, क्योंकि वो कुदरती है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है।